नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है ये दो टॉपिक्स पे डिपेंड करती है, और जो दो टॉपिक्स के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे तो वो मैं टॉपिक्स आपको पहले ही बता देता हूँ। एक तो है न्यूट्रिशन की एक वीडियो में पहले डाल चुका हूँ 20 क्वेश्चंस की, सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसका लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको देख सकें, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं उस पर। इसके अलावा हमने एक टॉपिक और लिया है जिसका नाम क्या है, पॉस्चरल डिफॉर्मिटी। ठीक है, जो भी आपके पॉस्चर की वजह से जो भी दिक्कतें आ जाती हैं, दूसरा ये टॉपिक है। और ये जो पहले दो क्वेश्चंस हैं ये आपके लास्ट के दो क्वेश्चंस जो मैं देके जाता हूँ होमवर्क में, उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले, जो काफ़ी अच्छे लेवल के देखे जाते हैं। बाकी स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, हमारा पेड ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी हो, चाहे नोट्स चाहिए हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आज मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लॉयल्टी के साथ। ठीक है जी, एक रिक्वेस्ट है, मानो तो ठीक, नहीं तो चलना तो है ही। स्कोर रहता है, थोड़े कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। ठीक है, बाकी आपको भी अपने लिमिट्स का पता चलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग रक्त के सीरम के प्रमुख घटकों में से एक एम्ब्यूलिम का उत्पादन करता है? मेन चीज़ यहाँ पे है क्या, एम्ब्यूमिन। ठीक है, इंग्लिश में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस एल्ब्यूमिन, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सीरम। ठीक है दोस्तों, देखो एक चीज़ तो इसने क्वेश्चन नहीं कह दी, मेजर कंपोनेंट है ब्लड सीरम का एल्ब्यूमिन। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है कि एल्ब्यूमिन को बनाता कौन है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी, लीवर यहाँ पे सही होगा, जिगर। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका काम क्या होता है, तो इसका काम बता देते हैं। अच्छा है बहुत। तो आपने कभी सोचा होगा, जैसे ये आपकी बॉडी है, ठीक है जी, ये आपके पैर हैं ये आपके हाथ हैं, तो आपका दिल जो होता है वो इस साइड में होता है बायो के हिसाब से। ठीक है, तो जो हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को। तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये यहाँ पे पास में जो भी ऑर्गेन्स हैं, यहाँ पे चेस्ट है, हैंड्स हैं, नेक है, तो भाई यहाँ पे तो ज़्यादा ब्लड जाना चाहिए। अगर वो एक ही हिसाब से पंप करेगा ब्लड को तो यहाँ पे तो ज़्यादा ब्लड जाना चाहिए, और ये जो पैर हैं यहाँ पे सबसे कम जाना चाहिए, अगर हम नॉर्मली सोचें तो। लेकिन ब्लड में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ठीक है, इसका यही काम है, सबसे मेजर काम यही है। एक ऑन्कोटिक प्रेशर नाम की चीज़ होती है, ऑन्कोटिक प्रेशर। इसी प्रेशर की वजह से जितना ब्लड यहाँ पे हाथों में गया होगा, गर्दन में गया होगा, पीठ में, चेस्ट में, उतना ही ब्लड, सेम अमाउंट ऑफ ब्लड आपका यहाँ पे भी मेंटेन करता है ये पैरों में। ठीक है, तो इसी की वजह से ब्लड यहाँ तक भी सेम अमाउंट में जाता है और ऊपर भी सेम अमाउंट में रहता है। तो पूरी होल बॉडी में अमाउंट ऑफ ब्लड हर किसी को सेम मिलता है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा इसका फंक्शन आप ये कह सकते हो कि ये ट्रांसपोर्ट करता है किन को, न्यूट्रिएंट्स को, हॉर्मोन्स को, एक्सेट्रा। ठीक है, इन टाइप की चीज़ों को ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है। अब एक और क्वेश्चन क्या बनता है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड में, आपके रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो आप क्या नाम बोलेंगे, एल्ब्यूमिन। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ये बनता है कि ह्यूमन बॉडी में, मैं कह रहा हूँ मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा होता है, तो आप क्या कहेंगे, कोलेजन। ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेजन। तो मैंने आपको क्या बताया, ह्यूमन बॉडी में, मतलब कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा होता है, तो कोलेजन होता है। और ब्लड में कौन सा होता है, तो एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। डीप क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फैनी ब्लैंकर्स क्वेन
1948 में एकल ओलंपिक खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी? फैनी ब्लैंकेट-स्क्वेइन वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक गेम्स इन 1948? तो यहाँ पे ये कह रहा है ये एक प्लेयर है, ठीक है जी। कोई पूछे कहाँ की हैं तो डच की हैं, डच एथलीट हैं एक, ठीक है, डच एथलीट हैं। तो इन्होंने 1948 में पार्टिसिपेट करा था और कितने मेडल जीत के इन्होंने हिस्ट्री बनाई थी, पहली महिला बनी थी सबसे ज़्यादा उस टाइम पे जीतने वाली। कितने? तो 4 मेडल्स, ठीक है दोस्तों, 4 गोल्ड मेडल्स जीते थे इन्होंने, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा सा बता दें, उस टाइम पे 30 साल की थी ऑलमोस्ट, और एक हाउसवाइफ थी। देखिए कितनी टैलेंटेड थी ये। तो हाउसवाइफ थी, इसीलिए इनको आज के दिन क्या कहा जाता है? फ्लाइंग हाउसवाइफ। ये पूरा एक नाम है। क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लाइंग हाउसवाइफ के नाम से कौन से एथलीट फेमस हैं? ऑप्शंस में फैनी ब्लैंकेट-स्क्वेइन होगा, आप टिक मार दीजिएगा। फैनी भी रहता है कई जगह पे फैनी, ठीक है जी। 2 बच्चे भी थे इनके, तो मतलब काफ़ी टफ़ है आजकल के हिसाब से देखें हम, उन्होंने तो उस टाइम पे इतना स्ट्रगल करा। चलिए अब चलते हैं आज के आपके क्वेश्चंस पे। बाकी स्कोर ज़रूर बताइएगा, बार बार मेरा कहने का मन कर रहा है आज, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है आज। थर्ड क्वेश्चन, मधुमेह को दूर करने के लिए एक व्यक्ति डैश का सेवन बढ़ा सकता है और डैश का सेवन कम कर सकता है। टू ओवरकम डायबिटीज़ अ पर्सन कैन इंक्रीज द इनटेक ऑफ डैश एंड रिड्यूस द इनटेक ऑफ डैश। ठीक है दोस्तों, तो पहले में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक आदमी है जिसको डायबिटीज़ है, ठीक है जी, मधुमेह की डिसीज़ है, मतलब कि डिसऑर्डर होता है वैसे तो, ये डिसीज़ तो नहीं। तो इसमें कह रहा है, एक तो क्या कह रहा है कि किस चीज़ को बढ़ाना चाहिए और दूसरा कह रहा है किस चीज़ को कम करना चाहिए। 2 ब्लैंक दे रखे हैं। तो आप मुझे एक बताइए, डायबिटीज़ आप मूवी देखते होंगे, आप रियल लाइफ में देखते होंगे, किसी को भी डायबिटीज़ होता है तो हर आदमी कहता है भाई मीठा कम खा, मीठा कम खा, ठीक है। या उनकी वाइफ, ब्रदर, सिस्टर सब यही कहते हैं इनको मीठा मत दो, इनको डायबिटीज़ है। तो मीठा मतलब कि शुगर क्या है? एक कार्ब है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है जी। मतलब कि उनको कार्बोहाइड्रेट हमें कम करना पड़ेगा, नहीं तो शुगर जाएगा, और शुगर जाएगा तो दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। तो पहला क्या है? इंक्रीज़ करने का पहला ऑप्शन हमें पहले डब्बे में इंक्रीज़ का बोला है। तो हमारा क्या होगा दोस्तों? फ़ैट को इंक्रीज़ करेंगे और कार्बोहाइड्रेट को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। फ़ैट को इंक्रीज़ कर देंगे हम उसके लिए, पेशेंट के लिए, और कार्बोहाइड्रेट को डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है जी। तो आ गया होगा समझ शायद। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है, हो गया सॉल्व। अब आता है एक बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा रियल लाइफ से ताल्लुक़ रखता है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में डाल भी सकते हैं, नहीं भी, फैक्ट है एक तरीके का। चलिए देखते हैं। पैर सबसे बड़े होते हैं, फीट आर देयर लार्जेस्ट। तो ये कह रहा है पैर, जो हमारे पैर होते हैं जिनमें हम शूज़ पहनते हैं, तो वो सबसे बड़े कब होते हैं? ये है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है? सुबह में। दूसरा ऑप्शन क्या है? जब आप सो रहे होते हैं। तीसरा ऑप्शन जब वे गीले होते हैं, या दिन के अंत में। तो इस क्वेश्चन का मेरा क्या मोटिव था, मैं मोटिव भी बता देता हूँ। आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं सारे के सारे, तो इसका आंसर क्या है? दिन के अंत में। या अगर इसके ऑप्शन की जगह ये रहता कि अपनी जॉब करके जब कोई घर पे आता है उस टाइम पे होता है, ठीक है। सबसे बड़े पैर हमारे उस टाइम पे होते हैं। साइज़ सबसे बड़े कहने का मतलब ये है कि भाई मान लो किसी के 10 नंबर का जूता आता है, ठीक है, और जब वो आके देखे अपना पैर, मतलब कि 10 का उसका पैर है, तो 10.1 के आसपास भी हो जाए तो ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। होता क्या है, जब हम सुबह शूज़ पहन के जाते हैं, उसमें अपनी सॉक्स पहनते हैं, तो जब पूरे दिन खड़े रहते हैं, काम करते हैं, तो पैरों के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। स्ट्रेस पड़ने के कारण उसमें क्या आ जाती है? तो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है दोस्तों। और सूजन के कारण थोड़ा सा पैर स्वेल कर जाता है, ठीक है, मतलब कि स्वेल कर जाता है वही। तो यही इसके पीछे लॉजिक है। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए अगर आपको कभी शूज़ लेने हो, जूते लेने हो, और कोई ऐसी हेडेक ना चाहिए हो कि भाई कल को जूता छोटा ना आ जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो आप क्या करें? जब आप वर्कआउट कर लेते हैं या आप लोग अपनी जॉब से घर आते हैं, तो ऐसे जब आप भाई लोड दे के आते हैं पैरों पे और पैर सूज रहे होते हैं आपके, तो उस टाइम पे शॉप में जाइए, अपना साइज़ देखिए,
शूज़ तो आप कहीं किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसी टाइम लेना है तो उसी टाइम ले सकते हैं आप, ठीक है। दूसरी चीज़, एक शूज़ लेने की बात चली रही है तो एक चीज़ और बता दें, जो टेबल लगा के रखते हैं कुछ इस टाइप का, जिस पे वो यहाँ पे पैर का साइज़ नापते हैं, ठीक है, पैर का साइज़ नापते हैं कि कितना बड़ा पैर है, तो आप इसको प्रेफर ना करें मेरे हिसाब से। आप क्या करें, ज़मीन पे अपना पैर रखें, ठीक है जी, ज़मीन पे अपना पैर रखें, क्योंकि जब आप ज़मीन पे पैर रखेंगे आपके ऊपर क्या होगा, तो बॉडी वेट होगा पूरा का पूरा पैरों के ऊपर, और बॉडी वेट के कारण ये जो साइड से जो आपकी मसल्स हैं, ये स्किन है, ये थोड़ी सी साइड में निकलती है और साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। तो ऐसे में अपना साइज़ देखें कि वो कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, और फिर अपना जूता लें, अपना शूज़ लें। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा था भाई, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें भी पता चलती हैं, हम भी आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है जी। चलिए 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को डैश में कटौती करनी चाहिए। अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द हाई ब्लड प्रेशर शुड कट डाउन ऑन डैश। तो ये कह रहा है कोई भाई आदमी है, उसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, बीपी हाई हो जाता है उसका बार बार, तो उसे किस चीज़ पे कट डाउन करना चाहिए, उसको किस चीज़ की कटौती करनी चाहिए अपनी डाइट में। तो सही आंसर क्या है, सोडियम है यहाँ पे, ठीक है। सोडियम का बेसिकली मतलब है, सोडियम क्या है, तो एक सॉल्ट है, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड आपका। तो बॉडी में अगर आप सॉल्ट डालोगे तो सॉल्ट आपका ब्लड में घुलेगा, ठीक है, और ब्लड में घुलेगा तो वो सॉल्ट की एक क्षमता होती है, वो पानी को होल्ड करके रखता है अपने अंदर। जैसा कि आप देखे होते होंगे, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो लास्ट टाइम में नमक को बिल्कुल हटा देते हैं अपनी बॉडी से, छोड़ देते हैं नमक खाना, ताकि उनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाए और मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखें, ठीक है, शाइन मारें, कट्स दिखें बढ़िया बढ़िया, सो डैट वो कंपटीशन जीते। तो मतलब कि सॉल्ट रिटेन हो जाता है, मतलब कि निकलना बंद हो जाता है, किडनी पे भी जोर पड़ता है, किडनी में भी स्ट्रेन आ सकते हैं, ठीक है, किडनी में भी स्ट्रेन आ सकते हैं दोस्तों, दरारें आ सकती हैं, डैमेज हो सकती है किडनी अगर ज़्यादा ही ऐसी कंडीशन में, क्योंकि किडनी उस टाइम पे पानी कम बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो पहले क्या बोलती है कि पहले सॉल्ट को बाहर निकालेंगे, बाद में पानी जाएगा, तो यूरिन में सॉल्ट ज़्यादा निकलता है उस टाइम पे, ठीक है। तो सॉल्ट अगर आपका ब्लड में रहेगा तो पानी भी ज़्यादा रहेगा, और जिस कारण से आपका जो ब्लड का टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कि आयतन, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर कोई नली है, कोई आपकी वेसल है, कोई धमनी है, उसमें अगर वॉल्यूम आप बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो वेसल्स की जो स्किन है, जो मतलब कि उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, जिस हिसाब से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और भी बीपी बढ़ने के। तो आई विश वो समझ आ गया होगा आपको। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। गोमुखासन और पद्मासन को कौन सी विकृति को ठीक करने के लिए किया जाता है? गोमुखासन एंड पद्मासन आर परफॉर्म्ड टू रेक्टिफाई विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी। तो किसके लिए करते हैं दोस्तों, कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए करते हैं हम लोग? नॉक नीज़ को, ठीक है, नॉक नीज़, जिसमें कि आपको, जैसे ये आपकी बॉडी है, तो आपके जो पैर हैं वो थोड़े से अंदर की साइड हो जाते हैं, घुटने, ठीक है, कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, ठीक है जी, ये आपके पैर हैं, तो इस तरीके के हो जाते हैं, पैर थोड़े अंदर की साइड हो जाते हैं, तो ये काफ़ी दिक्कत दे देते हैं आगे। हालांकि ये चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं, इसमें कोई हेडेक वाली बात नहीं है। आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग करेंगे, मसल टोन करेंगे, अपनी डेली एक्सरसाइजेज करेंगे स्टेबल बैलेंस के साथ, ठीक है, पैर का डिस्टेंस देखते हुए, तो ये नॉर्मली ठीक करी जा सकती हैं। और इसके लिए आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, बीच में तकिया लगा के सो सकते हैं जब सोएं, ताकि ये अपने आप में भिड़े नहीं, ठीक है, भिड़े नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कलरिंग करनी रह गई इसमें। मांसपेशियों की थकान के मामलों में विटामिन में कौन सा लेना चाहिए? इन केस ऑफ मसल फटीग विच ऑफ द विटामिन शुड बी टेकन। अगर भाई मसल फटीग हो गया, मसल में बहुत थकान हो गई है, ठीक है, मसल में दर्द भी हो रहा है, तो आप कौन सा विटामिन लें? तो साइंटिस्ट ने माना है कि ऐसे में हमें विटामिन डी का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी को थोड़ा सा बढ़ा दो, आप थोड़ा थोड़ा लेने लग जाओ, तो आपके मांसपेशियों में नॉर्मल जो दर्द होता है, वो थकान जो होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, नॉर्मली आता नहीं है लेकिन आ सकता है, अच्छा पेपर बनाना होगा तो। चलिए 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। थोरेसिक मध्य रीढ़ में एक बाहरी वक्र है जिसे डैश कहा जाता है। द थोरेसिक मिडल स्पाइन हैज़ एन
आउटवर्ड कर्व कॉल्ड, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपकी कमर है, उसमें स्पाइन होती है, ठीक है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी होती है, तो वो कुछ इस तरीके से होती है, वैसे रियलिटी में ऐसे होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये क्या होता है, तो थोरेसिक होता है, मैं TH लिख देता हूँ, ठीक है, थोरेसिक। ये जो होता है ये कौन सा होता है, सर्विकल, ठीक है जी, सर्विकल। और यहाँ जो होता है ये थोड़ा सा अंदर होता है, ज़्यादा अंदर नहीं, ये कौन सा होता है, लंबर, ठीक है। ये 3 आपके पार्ट होते हैं मेन। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये जो, अगर ये जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, कुछ इस तरह से थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाए ऐसे, और आदमी थोड़ा सा झुक जाए आगे की तरफ, तो कौन सी दिक्कत है। मैं थोड़ा सा बना के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम चीज़ें आती हैं। हालांकि ये चीज़ें मुझे पता है, वीडियोस देखने वालों को पता होंगी, क्योंकि हम MCQ में कराता हूँ ग्रुप में, तो मुझे पता चल रहा है कि लेवल क्या है बच्चों का और कैसे डील करना है और कैसे उनके लेवल को इंक्रीज़ करना है। मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ बस, ठीक है जी। तो जब ये प्रॉब्लम आ जाए, जब आप आगे की तरफ झुक जाओ और ये वाली जो आपकी स्पाइन की पोर्शन है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाए, आउटवर्ड, तो कौन सी दिक्कत हो जाती है दोस्तों, काइफोसिस, ठीक है जी, काइफोसिस। 9th क्वेश्चन, दूध को लेकर सभी सत्य हैं इसे छोड़कर, ऑल आर ट्रू अबाउट मिल्क एज अ डाइट एक्सेप्ट। तो आप पढ़िए एक बार पॉज करके, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आंसर बता देता हूँ। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो हम इसे टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार बता दिया आपको, विटामिन C नहीं होता है दूध में। हमें क्या लगता है दूध में सारे होते हैं, विटामिन C तो होगा ही होगा, क्योंकि सब कहते हैं दूध में तो भाई सब भरे पड़े हैं विटामिन, माना भरे हुए हैं, लेकिन विटामिन C नहीं है, ठीक है जी। और विटामिन A, और ये जो कह रहा है कि पुअर होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विटामिन A भी होता है उसमें, ठीक है जी। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, रीढ़ की हड्डियों का दोनों तरफ मुड़ना कहलाता है, डैश इज़ अ साइड टू साइड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, उस टाइम तो आपको साइड व्यू दे रहा था, मैं अगर बैक व्यू दूंगा आपकी स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का, तो वो कुछ नॉर्मल सीधी होती है ऐसे, ठीक है जी। लेकिन कभी कभार ये थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ऐसे। तो ये आपका एस तरीके की शेप बन रही है। अगर आप देखें, ये देखो ये एस बन रहा है, एस, और थोड़ा सा होगा तो आप सी भी कह सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी डिफॉर्मिटी में सी शेप बन जाती है, तो भी आप स्कोलियोसिस को टिक करेंगे, और कौन सी डिफॉर्मिटी में एस बन जाता है, तो भी आप स्कोलियोसिस को टिक करेंगे, ठीक है जी। 11th क्वेश्चन, स्टार्च में सैकड़ों और शायद हजारों में कौन सा अणु शामिल है? स्टार्च इज कंप्राइज्ड ऑफ हंड्रेड्स एंड परहैप्स थाउजेंड्स ऑफ विच मॉलिक्यूल। तो कौन से होते हैं स्टार्च में दोस्तों? ग्लूकोज, ठीक है, इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है जी, ग्लूकोज। 12th क्वेश्चन, डैश लंबर और ग्रीवा रीढ़ की वक्रता में पूर्व काल की संगति है, डैश द इंटीरियर कॉन्केविटी इन द कर्वेचर ऑफ द लंबर एंड सर्विकल स्पाइन। अब मैं दोबारा आपको साइड व्यू दिखा रहा हूँ, मतलब कि साइड से अगर आप किसी को, आदमी को देखोगे तो उसकी जो स्पाइन दिखेगी वो कुछ इस प्रकार की दिखेगी। एक सेकंड, थोड़ी सी गलत बन गई, कुछ इस प्रकार की दिखेगी, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा ही हुई है, लेकिन अगर आप कोई मतलब आदमी है, उसको लॉर्डोसिस है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, लॉर्डोसिस है, तो उसका ये जो पोर्शन है ये क्या है, सर्विकल है, ये क्या है, लंबर है, ये क्या है, थोरेसिक है, ठीक है जी। तो उसका क्या होगा, ये जो ऊपर सर्विकल बताया मैंने, ये थोड़ा और ज़्यादा ऐसे हो जाएगा, ज़्यादा ही, और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा और अंदर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ और यहाँ पे थोड़ा सा अंदर हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम कि लॉर्डोसिस हो गया, एल से लॉर्डोसिस और एल से लंबर, ठीक है जी। और यहाँ वाली मैंने बता दी काइफोसिस होती है, और जहाँ पे ऐसे हो जाए, एस बन जाए, तो स्कोलियोसिस होती है। तो इतने अच्छे से रटवा दी, अब तो ये कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 13th क्वेश्चन देखें, अगर शरीर में फैट परिसंचारी का सबसे आम रूप है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फैट सर्कुलेटिंग इन द बॉडी इज़, तो कौन सा है दोस्तों?
ट्राइग्लाइसराइड। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा फैट हमारी बॉडी में जो सर्कुलेट हो रहा है वो यही है। ठीक है, इसी की फॉर्म में रहता है, यही फॉर्म है फैट की, ट्राइग्लाइसराइड। याद कर लें, एकदम रट लें, ट्राइग्लाइसराइड। 14 क्वेश्चन, यह स्थिति दूसरे, तीसरे, चौथे पैर की उंगलियों की विकृति का कारण बनती है। दिस कंडीशन कॉजेज द डिफॉर्मिटी ऑफ द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टोज। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि मतलब कि जैसे आपका पैर है, ये अंगूठा हो गया, ये आपकी उंगलियां हो गई। ठीक है, तो इसमें ये मतलब मेनली हमने इनकी बात करी है। ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इनमें क्या होता है, जैसे नॉर्मली तो उंगली आपकी नॉर्मली ऐसी होती है, लेकिन कभी कभार किसी की प्रॉब्लम देखोगे, कुछ की ऐसी हो जाती है, उंगली पैरों की ऊपर उठ जाती है यहाँ से। तो ये कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो हैमरटॉई होती है, हैमरटो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बेसिकली हम देखें तो ये होती किस कारण से है, जब आप बहुत टाइट फिटेड शूज़ पहनते हो, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड, अंदर से जगह ही नहीं है। ठीक है, तो पैरों को इतनी दिक्कत होती है, वो धीरे धीरे अपनी शेप को ऐसी परमानेंट कर लेते हैं। ठीक है जी, और भी होते हैं इसमें, कुछ में क्या होता है कि ये ऐसे तो रहती है और यहाँ से आगे भी ऐसे हो जाती है उंगली। ठीक है, थोड़ी सी आगे से भी पैनी नीचे की तरफ हो जाती है। चलिए 5th क्वेश्चन, होमवर्क भी आज तो देखते हैं ज़रा कौन कौन कमेंट बॉक्स में सही आंसर देता है। मैंने थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लिए हैं कराने के लिए, वीडियो में थोड़ा आजकल टाइम लग रहा है क्योंकि एमसीक्यू ग्रुप में बहुत मेहनत लग रही है। चलिए 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का महत्वपूर्ण कार्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वाटर। तो आप ये कह देते हैं देखते ही, बॉडी कूलिंग सिस्टम। ठीक है जी, सबसे मेन है बॉडी कूलिंग सिस्टम। ठीक है, बॉडी में पानी रहेगा जब भी स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग किस लिए होती है, तो आपकी बॉडी के कूलिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। 16th क्वेश्चन देख लेते हैं, एक व्यक्ति जिसके घुटने अंदर की ओर मुड़े हुए हैं, उसकी निम्न में से कौन सी स्थिति है। अ पर्सन हुज नीज आर कर्व्ड इनवर्ड। तो वही ऊपर वाली दिक्कत बता रहा है ये, जिसमें कि आपके जो पैर के घुटने हैं वो अंदर की तरफ हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, अंदर की तरफ, ये देखो यहाँ पे गैप जो है कम हो जाता है। ठीक है जी, ये है आपकी नॉक नीज। तो ये कौन सी दिक्कत होती है, देखो यहाँ पे नॉक नीज नहीं दे रखा है, उसका मेडिकल नाम दे रखा है। ठीक है, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, तो जेनु वेलगम। ठीक है, जेनु वेलगम। और बो लेग्स की बात करें, जिसमें कि आपके घुटने बाहर की तरफ हो जाते हैं। ठीक है, घुटने बाहर की तरफ हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो जेनु वेरम। ठीक है, जेनु वेरम और जेनु वेलगम। ठीक है जी, ये दोनों हैं, बहुत अच्छे से रट लेना। ये वाला नहीं है, जेनु वेरम है। ठीक है, सेकंड वाला है बोलेग्स का। 17th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब्जियों और फलों को छीलने पर कौन सा विटामिन खो जाता है। विच विटामिन इज लॉस्ट व्हेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर पील्ड। तो पील्ड का मतलब छीलना। हम जैसे सब्जियां बनाते हैं भाई, घर पे कोई भी सब्जी बनी तो हम सब्जी के कवर को हटा देते हैं, हर सब्जी के कवर को हम मेनली हटा देते हैं। या हम नॉर्मली देखें, जैसे केला खाया, केले का ऊपर का हटा दिया, अपने अंदर का मेन सोच के खा लिया, लेकिन केले के अगर कवर को देखें, बहुत माना जाता है कि बहुत फ़ायदेदार होता है, उसमें फाइबर होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम सब्जियों और फ्रूट्स को ज़्यादातर को देखें और उनको छील के हम खाएं, तो हम देखें कि साइंटिस्ट के हिसाब से हमने कौन सा विटामिन खो दिया, तो विटामिन सी खो दिया है हमने। ठीक है जी, मतलब कि विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हैं हम, ठीक है, वो हमने खो दिया है। तो कोशिश करें कुछ वेजिटेबल्स को ना छीलें, अच्छे से धो ज़रूर लें। ठीक है, धोने से भी काफ़ी हद तक वैसे बताते हैं विटामिन चाहते हैं, लेकिन वो विटामिन ज़रूरी भी हैं। 18th क्वेश्चन, तैराकी में ब्रेस्ट स्ट्रोक तकनीक का उपयोग किसका एक उपाय है। स्विमिंग बाय यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक इज़ अ रेमेडी फॉर। तो किसके लिए रेमेडी बताते हैं दोस्तों, ये टेक्निक, अगर इस टेक्निक के हिसाब से आप स्विमिंग करते हैं तो आपकी, अगर आपको स्कोलियोसिस है तो आपकी ठीक हो जाएगी, और नहीं है तो आगे नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के होमवर्क पे। प्लीज़ बताइएगा अगर आपको ये जेन्युइनली क्वेश्चन आता है तो बताइएगा ज़रूर, सो डैट मुझे भी पता चलते रहे भाई हमारी ऑडियंस में कितने लोगों को क्वेश्चन आता है और कितने बस नॉर्मली देखते हैं।
तो निम्नलिखित में से किसे कभी कभी विटामिन एच भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एज विटामिन एच। तो विटामिन एच इनमें से किनको कहा जाता है, ये पूछा है इनमें। ठीक है जी। एक और जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। किस स्थिति को स्वे बैक भी कहा जाता है? विच कंडीशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्वे बैक। ठीक है, तो स्वे बैक किसे कहते हैं ये पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई विश वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप वीडियो से थोड़े भी इम्प्रेस हुए हैं तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।